भोपाल की एक तंग गली में रहने वाला आदित्य 17 साल का एक साधारण लड़का था। उसका पिता माधव रोज सुबह 5 बजे उठकर चाय और पकौड़े का ठेला लगाता था। आदित्य एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में ना तो बहुत तेज था, ना ही बहुत कमजोर। एक औसत छात्र। हर दिन वो किताबों के बोझ से जूझता, फिर शाम को पापा के ठेले में मदद करता। जीवन उसकी नजरों में बस यही था, स्कूल, ठेला और फिर सो जाना। सपना? ऐसा कुछ उसने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, मोटिवेशन एंड करियर ड्रीम्स। मुख्य अतिथि थे राहुल वर्मा, एक युवा आईएएस अधिकारी। उन्होंने जब बोलना शुरू किया, पूरी क्लास जैसे चुपचाप सुनने लगी। मैं एक मजदूर का बेटा हूं। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन मैंने ये तय कर लिया कि मुझे खुद को हारा हुआ नहीं मानना है, क्योंकि जो खुद को हारा समझे वो जीत नहीं सकता। आदित्य के भीतर जैसे कुछ हिल गया। अगर वो कर सकता है तो क्या मैं भी? अगले ही दिन जब आदित्य ने जेईई की किताब उठाई तो पहला ही सवाल समझ नहीं आया। उसने किताब बंद कर दी और बड़बड़ाया, मैं कहां फंस गया? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कौन सा कोई टॉपर हूं? एक बार फिर हार का विचार मन में लौट आया। वो वापस मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में एक नया गणित शिक्षक आए, राजीव सर। राजीव सर पढ़ाते समय सिर्फ विषय नहीं समझाते थे, वे जिंदगी के सवाल भी हल करते थे। एक दिन उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हारे जैसे ही लड़के बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, फर्क सिर्फ सोच का है। जब तक तुम खुद को औसत मानोगे, तुम कभी खास नहीं बन पाओगे। आदित्य पहली बार किसी शिक्षक की बात से प्रेरित हुआ। उस रात आदित्य ने ठान लिया, अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। उसने एक पुरानी स्टडी टेबल साफ की, मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद की और हर दिन पढ़ाई का शेड्यूल बनाया। अब सुबह 4-10 बजे उठना, स्कूल जाना, फिर ठेले पर मदद करना और रात को 2 घंटे पढ़ना। यही उसका रूटीन बन गया। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे। माँ पापा ने भी नोटिस किया, उनका बेटा बदल रहा है। स्कूल में कुछ दोस्त उसकी मेहनत को समझे, लेकिन कुछ ने ताना मारा, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का, तू आईएएस बनेगा क्या? मगर अब आदित्य के पास जवाब था, देख लेना, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके सबसे अच्छे दोस्त विक्रम ने उसका साथ दिया। साथ में पढ़ाई करना, पुराने नोट्स शेयर करना और हर हफ्ते एक दूसरे को टेस्ट लेना। 12वीं के बाद आदित्य ने जी मेन और सीयूईटी की तैयारी शुरू की। तंगी थी, कोचिंग का खर्च नहीं था, लेकिन उसने यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन संसाधनों की मदद से पढ़ाई की। मई का महीना था, भीषण गर्मी। ठेले पर काम करने के बाद भी आदित्य रात को 3-3 घंटे पढ़ता था। कभी कभी नींद में ही किताब पर सिर गिर जाता। परीक्षा के दिन उसने बस खुद से एक बात कही, आज मैं खुद को साबित करके रहूंगा। रिजल्ट आया। आदित्य ने जेईई में शानदार रैंक और सीयूईटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने लायक अंक हासिल कर लिए। मोहल्ले में मिठाइयां बंटी, स्कूल में आदित्य की तस्वीर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बोर्ड पर लगी। ठेले पर आने वाले लोग अब उसके पिता को आदित्य के पापा कहने लगे। आदित्य अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन छुट्टियों में वापस भोपाल आता और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ाई कराता। उसने खुद के जैसे बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिड, एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक, जहां वो कहानियां सुनाता, टिप्स देता और हौसला बढ़ाता। एक दिन उसी स्कूल में जहां से वो निकला था, उसे मोटिवेशनल सेशन के लिए बुलाया गया। उसने उसी क्लास में खड़े होकर कहा, मैं एक ठेले वाले का बेटा हूं और मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने खुद को हारा हुआ मानना छोड़ दिया था। याद रखो, जीतने से पहले मन को जीतना पड़ता है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आज आदित्य न सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि जिड फाउंडेशन के जरिए हजारों बच्चों को पढ़ाई में मदद कर रहा है। उसकी दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, जो खुद को हारा समझे वो जीत नहीं सकता। चेंज योर माइंडसेट। हर इंसान में प्रतिभा होती है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम खुद को कैसे देखते हैं।
हारने वाले हालात नहीं होते,